हैं। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? सिंप्लिसिटी। यानी कि जब भी आप किसी प्लान को बना रहे हैं, फाइनेंशियल प्लान को बनाते हैं, तो उसका जो स्ट्रक्चर है, जो हमने कंपोजिशन हमने देखा था, वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। इतना सिंपल होना चाहिए कि वहाँ की जो मैनेजमेंट है, वहाँ के जो वर्कर्स हैं, जिन्हें वो इम्प्लीमेंट करना है, उन्हें ईज़िली समझ में आए। हमें कोई ऐसी पॉलिसी, ऐसा प्लान नहीं बनाना है कि हमारे जो वर्कर हमारे अंडर काम कर रहे हैं, उन्हें वो प्लान समझ में ही ना आए। अगर उन्हें वो प्लान समझ में नहीं आएगा, तो क्या वो प्रॉपर्ली वर्क कर पाएँगे? क्या उस प्लान को ईज़िली इम्प्लीमेंट कर पाएँगे, प्रॉपर मैनर में इम्प्लीमेंट कर पाएँगे और हमें उनसे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा जितना हम चाहते हैं? दैट्स नॉट पॉसिबल। तो हमें क्या करना है, हमारे प्लान को सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश करनी है कि हमारा प्लान सिंपल हो, हम उसको सिंपल मैनर में दूसरों को समझा सकें, उन्हें समझ में आ सके और वो उसे प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर सकें, उन्हें समझ सकें, ताकि हम वो रिजल्ट अचीव कर सकें जो हम चाहते हैं। कॉम्प्लिकेशन अगर किसी भी प्लान में आती है, तो वो क्या है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ऑप्टिमम यूज़ और इंटेंसिव यूज़। अभी अभी हमने कहा कि हमने क्या किया, फाइनेंशियल प्लान बनाया, प्रॉपर और सिंपल मैनर में बनाया। अब हमें क्या करना है, फाइनेंशियल प्लान में हम बात किसकी करेंगे? फंड्स की बात करेंगे, फाइनेंस की बात करेंगे। हम फंड्स को इस तरीके से प्लान बनाएँ कि हमारे जितने भी फंड्स हमारे पास हैं, ना तो वो कहीं पे आइडल रहें और ना ही कहीं पे उनकी स्कार्सिटी हो। यानी कि हम बोल सकते हैं एलोकेशन ऑफ सोर्सेज़, सॉरी एलोकेशन ऑफ फंड्स, हमारे पास जो फंड है उनको एलोकेट करना। ये डिसाइड करना कि हमें हमारे फंड कहाँ-कहाँ पे किस-किस तरीके से इन्वेस्ट करने हैं। अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया, तो हमने क्या किया, उसको इन्वेस्ट कर दिया। तो हमें क्या करना है, उसको देखना भी है, क्या हमारे फंड अच्छे से यूटिलाइज़ हो रहे हैं, उनका यूज़ ऑप्टिमम मैनर में हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने किसी ऐसी जगह पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया जहाँ पे इतने की ज़रूरत ना हो। यानी कि हमारे जो फंड है वो आइडल ना रहे और ना ही कहीं पे हमारे फंड कम रहें। मान लो आपके पास, आपने अरेंज किए 50 लाख, उसमें से आपने क्या किया, आपने डिसाइड किया कि हम 40 लाख फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करेंगे और 10 लाख क्या करेंगे, हम करंट एसेट में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप उसको देख रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि नहीं, हमें करंट एसेट में ज़्यादा की ज़रूरत है। हमारे पास फंड्स की स्कार्सिटी हो रही है, वहीं फिक्स एसेट में हमारे फंड आइडल रखे हुए हैं, वहाँ पे उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, फंड्स को फिक्स एसेट से निकाल कर करंट एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट के अंदर हम देखते हैं कि हमारे जितने फंड्स हैं, जो फाइनेंस है, वो प्रॉपर मैनर में यूज़ हो, ताकि हमारी जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो बनी रहे और हमारी जो कॉस्ट है वो कम से कम आए, जिससे हमें जो रिटर्न है वो ज़्यादा मिल सके, हम हमारे रिटर्न को मैक्सिमाइज़ कर सकें बेस्ड ऑन क्लियर कट ऑब्जेक्टिव। जब भी आप कोई प्लान बनाते हैं, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप कोई प्लान बना रहे हैं और आपको खुद ही नहीं पता आप किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो क्या आप प्लान अच्छे से बना पाएँगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसी के रिगार्डिंग हम प्लान बनाएँगे। कोई भी प्लान बनाते हैं तो वो किस चीज़ के इर्द-गिर्द घूमता है, हमारे ऑब्जेक्टिव के। जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उसी के रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, हमारी प्लान बनाएँगे, हमारी पॉलिसीज़ बनाएँगे, उसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोसीजर डिसाइड